हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ फॉर्मूला को समझिए। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटा में 2। अब आधार जो होता है उसको हम लोग बेस से डिनोट, मतलब बेस और आधार एक ही चीज है, उसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ऊंचाई को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज का जरूरत है, बेस और हाइट, यानी आधार और ऊंचाई का जरूरत है। अगर हमको आधार और ऊंचाई पता रहेगा तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, और इस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। ये हो गया ए, बी और ये सी, और इसकी भुजाएं हैं, ये है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये है 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा? तो बहुत आसान है। देखिए, अभी मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे पास अब कैसे पता चलेगा कौन आधार है कौन ऊंचाई है? तो देखिए, आधार और ऊंचाई के कोना पे 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा यही हमारा, तो ये हमारा बेस है, बेस, और ये हमारा हाइट है, एच से डिनोट करते हैं। ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है पी, लेकिन इसका यहाँ पे अभी कोई हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो आधार दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब बड़ी आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार कितना है? तो आधार है हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 गुने ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12×5 = 60 बटा में 2, काटेंगे तो 30, ठीक है। तो 30 क्या, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ एबीसी बराबर आया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आधार और ऊंचाई के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये त्रिभुज है और हाइट हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि बेस और हाइट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ तो हमारा 90 डिग्री का एंगल कहीं है नहीं, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे होगा ऐसे, ये देखिए अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइट 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा मिल गया, बेस भी मिल गया
लिख दे रहे हैं आधार और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, और फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए 1/2 गुने आधार कितना है, आधार है 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा 8 छक 48/2 और जब ये कटेगा तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। कोई डाउट? क्लियर है ना। ये त्रिभुज दिया हुआ था और हमेशा आधार और बेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है। तो हमने इसको ऊंचाई मान लिया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा बेस, जो कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आपको जब भी पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपको हाइट और बेस दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई या आधार गुने ऊंचाई बटा 2, एक ही बात है। हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया 8 छक 48/2, काटेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जहां पे दिया हुआ है उसका हाइट 6 सेंटीमीटर और बेस 7 सेंटीमीटर। लेकिन अब इस त्रिभुज में पता नहीं चल रहा है कि कौन सा हाइट होगा और कौन सा बेस होगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए। हम लोग उसको निकाल तो सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन किसको हम लोग बेस माने और किसको हाइट माने, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें यहां और यहां तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इस त्रिभुज को हम जब ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और रोटेट कर दे रहे हैं, ऐसा रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया, जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको देखिए, अब एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा ऐसे था, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा बेस 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको पलट दिया और ये बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ एबीसी बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है ना फॉर्मूला। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 गुने 7 गुने 6। तो ये हमारा हो जाएगा 7 छक 42 गुने 2 और कटेगा तो ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल था, है ना। तो इस तरह से त्रिभुज का एरिया का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ी आसानी से। किसी भी तरह का दिया हुआ रहेगा कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, उसका हाइट और बेस हमें पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।